Hi friends, welcome to my channel रिद्धिमा एंटरटेनमेंट। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो एक झरने की है। एक ऐसा झरना जो हर 3 साल के बाद किसी न किसी की बलि लेती है। एक ऐसा झरना जहाँ पे लोगों की रहस्यमय तरीकों से मौत हो जाती है। एक ऐसा झरना जहाँ पर शाम को जाने से लोग डरते हैं। ये एक ऐसे शापित झरने की कहानी है जिसे मैं बचपन से ही सुनती आ रही हूँ। लेकिन उन कहानी में से एक कहानी मेरे भाई की भी है जो उसके साथ उस झरने पर हुई थी। मेरे भाई के साथ उस झरने पर ऐसा क्या हुआ, तो चलिए देखते हैं। हमारी 12th की एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी और हम सब छुट्टियां बिताने के लिए अपने चाचा के साथ हमारे गांव जाने के लिए मुंबई से रवाना हो गए। गांव पहुंचने पर हमने मामा के घर थोड़ा आराम किया। फिर हमने उस दिन गांव के झरने के पास जाने का सोचा, इसलिए हमने मामा को झरने के बारे में पूछा। मामा ने बताया वो झरना हर 3 साल के बाद किसी न किसी की बलि लेती है। हर 3 साल के बाद वहाँ पे रहस्यमय तरीके से लोगों की मौतें हो गई है और अब ये तीसरा साल चल रहा है। अभी वहाँ पे ज़्यादा खतरा होगा क्योंकि वो झरना शापित है और मामा ने हमें उस झरने के पास जाने से मना किया। मामा की नई नई शादी हुई थी और मामी को गांव के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। अगले दिन सुबह मामा ऑफिस जाने के लिए निकले और हम मामी के साथ घर में अकेले थे। हम बहनों की हमारे छोटे भाई के साथ मस्ती मजाक चल रही थी, लेकिन मस्ती मजाक इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमारा भाई हमसे नाराज़ हो गया था और वो घर से बाहर चला गया। हमें लगा उसका गुस्सा ठंडा होने पर वो घर वापस लौट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हम सब ज़्यादा परेशान थे। रात के अब 11 बज गए थे और हम सब बहुत परेशान थे क्योंकि अब तो मामा भी ऑफिस से घर लौट चुके थे, लेकिन भाई अभी तक घर नहीं आया और वो रात भी कुछ ज़्यादा ही डरावनी लग रही थी। हमें भाई अब दूर से घर के तरफ आते हुए दिखाई दे रहा था। भाई को घर आया देखकर हम सब लोग बहुत खुश हो गए थे, लेकिन हमें भाई बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था। जब हमने देखा तो उसके पैर के पास की जीन्स फटी हुई दिखाई दे रही थी। हमने उसे कारण पूछा तो बताने की हालत में नहीं था। उसे बहुत तेज बुखार था। हमने उसे मेडिसिन देके आराम करने के लिए कहा। थोड़े आराम के बाद उसे अच्छा लगा। फिर उसने हमें ऐसी बात बताई जो कुछ उसके साथ झरने के पास हुआ। उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो सब बहुत ही डरावना था और हम सब की धड़कनें भी तेजी से बढ़ने लगी। उसने कहा वो जंगल के रास्ते में चल रहा था। जंगल के थोड़े ही दूर वो झरना था। थोड़ी देर चलते ही वो झरने के पास पहुंच गया। झरने के पास उसने काफी समय बिताया। काफी समय वहां पे बिताने पर उसने घर जाने का सोचा। उसका गुस्सा भी अब शांत हो गया था और अब धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वो रात ज़्यादा ही डरावनी लग रही थी। उसे ऐसे लग रहा था
कि उसे उस अंधेरे में कोई पुकार रहा हो। फिर अचानक उसे मामा ने झरने के बारे में बताई हुई सारी बात याद आ गई। उसने अभी वहाँ से बिना रुके निकलना ही ठीक समझा, लेकिन उससे पहले वो वहाँ से निकलता, वहाँ पे कुछ ऐसी बात हुई जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोची। उसे दूर से किसी औरत की डरावनी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब उसने देखा तो वो आवाज़ उसे झरने के पास के एक पेड़ से आ रही थी, जैसे कि कोई उसे उस पेड़ के पास बुला रहा हो। जैसे ही वो उस पेड़ के पास बढ़ा तो उसने देखा उस पेड़ पर खून से भरी आंखें चमक रही थी और वो आंखें उसे ही घूरे जा रही थी। वो बहुत घबराया हुआ था। भागने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ा तो पता नहीं वहाँ पे अचानक एक कुत्ता आ गया और उसने उसे अपने दांतों से कस के पकड़ लिया, जिसके वजह से वो उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और वो वहीं पर ही खड़ा रह गया। धीरे धीरे वो आंखें अब चेहरे में बदल रही थी और वो ये सब देख के बहुत डर गया, क्योंकि अब उसका पूरा शरीर हवा में तैर रहा था। उस आत्मा ने फिर मेरे भाई से पूछा कि तुम इतनी रात को इस नदी के पास क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी ने इस झरने की कहानी बताई नहीं है क्या? इतनी रात को इस झरने के पास कोई भी नहीं आता। लेकिन तुम मुझे इस गांव के नहीं लगते। अगर तुम इस गांव के होते तो मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा जाने नहीं देती। जब भाई ने उसे उसकी इस हालत के बारे में पूछा तब उसने अपनी कहानी भाई को बताई। उसने बताया कि वो एक विधवा थी और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण लोगों के घर में उसे काम करना पड़ता था। उसे एक बेटी भी थी और उसको अच्छी शिक्षा भी देनी थी, इसलिए वो लोगों के घर पे काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा किया करती थी। लेकिन जिस घर में वो काम किया करती थी वहाँ के मालकिन का स्वभाव बहुत ही बुरा था। थोड़ी सी भी गलती पे उसे बहुत कुछ सुनाया करती थी। एक बार उसके तिजोरी में से गहने चोरी हो गए और उसने उसका झूठा इल्ज़ाम उस पे लगाया। उसकी चोरी की बात गांव में हर जगह हो गई और सबने उसे काम देने से मना कर दिया। गांव वालों ने उसके साथ बहुत मारपीट की और उस पे झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वो काला जादू और चोरी भी करती थी। फिर सब गांव वालों ने मिलकर उसे उस झरने में डुबोकर मार डाला। उसने भाई को अपनी सारी कहानी बताई। उसने उन गांव वालों के नाम भी बताए जिन लोगों ने उसे उस झरने में डुबो के मार डाला था। उसने मेरे भाई से बोला, तुम उन लोगों को इस झरने के पास लेकर आओ जिन लोगों ने मुझे इस झरने में डुबो के मार डाला था। मुझे उन लोगों से अपना बदला लेना है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी अगर तुम उन गांव वालों को इस झरने के पास लेकर आओगे। लेकिन अगर तुम उन लोगों को इस झरने के पास लेकर नहीं आए, फिर जब भी कभी तुम इस झरने के पास आओगे, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगी, अपने साथ लेकर जाऊंगी। और अब तुम इस जगह से चले जाओ, क्योंकि इस झरने के पास ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं छोड़ेंगी। फिर तभी उस कुत्ते ने भाई का पकड़ा हुआ पैर छोड़ दिया और उसके जींस भी फट गई। फिर भाई वहां से भागकर वापस घर लौट आया। उस दिन से लेकर आज तक जब भी हम कभी गांव गए, भाई कभी भी उस झरने के पास नहीं गया। ऐसा सुना है कि
वो प्यासी आत्मा आज भी उस झरने के पास अपना प्रतिशोध लेने भटक रही है। तो फ्रेंड्स, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स ही मुझे प्रेरणा देती है कि इसी तरह की सच्ची घटना पे आधारित कहानी मैं आपके पास लेकर आऊँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ऑल करने मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई स्टोरी लेके आऊँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपके साथ या फिर आपके किसी अपनों के साथ या दोस्तों के साथ भी ऐसी मिस्टीरियस और हॉन्टेड घटना घटित हुई हो और आप मेरे ज़रिए ये कहानी लोगों तक शेयर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसमें आप अपनी कहानी पोस्ट कर सकते हो। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।